जय हिंद दोस्तों, मैं ऋतिक राज स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि आप हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड सिग्नल का जो फॉर्म आया है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये आता है, रक्षा मंत्रालय के अंदर में आता है फॉर्म। इसका जो ऑफलाइन फॉर्म आया है, इसका ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरे, इसका वीडियो मेरे YouTube चैनल पे उपलब्ध है। तो इसमें कुछ कंफ्यूजन पैदा हो रहे हैं जो कि मैं आपको नोटिफिकेशन के तहत समझाऊंगा और फिर से फॉर्म भरने का भी वीडियो बताऊंगा, ताकि आपको जो भी मतलब डाउट है ना, वो सब डाउट क्लियर हो जाए। तो देखिए, इसमें जो देखिए अभी आप मेरे सामने, मतलब आपके सामने जो स्क्रीन पे चल रहा है, ये है हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड का। ये किस चीज का फॉर्म है? तो ये फॉर्म 53 पोस्ट पे निकला हुआ है, जिसको हम बोलते हैं CSB। क्या इसका पूरा नाम जो है ना, वो इसका पूरा नाम है, यहाँ पे अगर आप देखिएगा एप्लीकेशन, तो CSBO ग्रेड 2 का फॉर्म है, जिसमें 21,700 से लेकर यहाँ पे देखिए सिविलियन स्विच ऑपरेटर, सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर, इसी का फॉर्म है, जो कि इसमें 21,700 से लेकर 69,100 तक सैलरी दिए जाएंगे, जो कि 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग में लेवल 3 का सैलरी होगा। इसमें अगर हम बात करें तो डिटेल्स ऑफ वैकेंसी की, जो वैकेंसी का डिटेल्स है ना, ये इसमें देखिए 9 SC कैटेगरी में सीट है, और यहाँ पे ST कैटेगरी में 5 सीट है, OBC कैटेगरी में 11 सीट है, UR में 15 सीट है, EWS में 6 सीट है, और PWD में देखिए UR में 6, मतलब जो UR में 15 सीट है ना, उसमें से EWS का 6 हो गया, PWD का 2 हो गया, और ESM का यहाँ पे 5 हो गया। टोटल 53 पोस्ट है। देखिए इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, तो क्वालिफिकेशन अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्वालिफिकेशन में कि मैट्रिक इक्विवेलेंट, यानी कि आप 10th क्लास किसी भी बोर्ड से पास हो, प्लस में आपको हैंडलिंग करने आना चाहिए। क्या हैंडल करने आना चाहिए? तो यहाँ पे देखिए आप नाम से ही पढ़ सकते हैं, CSBO यानी कि सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर, ये आपको हैंडल करने आना चाहिए, और इसका आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट टू बी प्रोवाइड, मतलब आप जिस भी प्राइवेट जगह में काम किए हैं उस जगह से आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये आप बनवा सकते हैं, कहीं से ही बात करके आप बनवा लेंगे। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए ये जो इसका जो मतलब पेंशन का सिस्टम बताया गया है कि 1 जनवरी 2004 को जो 7th CPC का पेंशन लगा था ना, वही पेंशन इसी में भी मिलने वाला है। अब हम बात करें कि इसके साथ देखिए इसमें 2 फॉर्म आए थे। इस फॉर्म का भरने का जो लास्ट डेट है ना, वो 30 अप्रैल 2023 है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए फॉर्म का यहाँ पे फॉर्मेट भी दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इधर फॉर्मेट दिया गया है। तो ये फॉर्मेट को क्या करते हैं ना, कि फॉर्म को खुद से टाइप करके बनाना होता है, और बनाने के बाद फॉर्म को PDF बना के सभी लोगों को प्रोवाइड किया जाता है फॉर्म भरने में। ये फॉर्म भरने में कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इससे पहले एक और देखिए, ये नोटिफिकेशन हो गया, और ये हो गया दूसरा नोटिफिकेशन। ये भी है हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड पुणे का ही नोटिफिकेशन है। एम्प्लॉयमेंट नोटिस, ये सब कुछ भी सेम है, लेकिन इसमें क्या है ना कि इसमें कुक का है, कारपेंटर का है, MTS मैसेंजर का है, वाशरमैन का है, MTS सफाई वाला का है, इक्विपमेंट रिपेयर का है, टेलर का है। इसमें टोटल 25 वैकेंसी है, जो कि कुक में लेवल 2 की सैलरी है, और बाकी सब में लेवल 1 की सैलरी है। देखिए कुक में और ये सब में देखिए MTS सफाई वाला तक 10th पास अप्लाई करेंगे, इक्विपमेंट रिपेयर ये सब लिखा हुआ है। अब सवाल आता है कि देखिए ये दोनों फॉर्म अलग अलग हैं, यानी कि ये दोनों फॉर्म का फॉर्मेट भी अलग अलग दिया गया है। आप देख सकते हैं दोनों फॉर्म का फॉर्मेट में काफी थोड़ा बहुत आपको चेंजेस दिखने को मिल जाएगा। अगर आप ध्यान से देखिएगा ना, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा ना, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको अंतर बताता हूँ कि इसमें क्या अंतर है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लिख के खाली जगह छोड़ा गया है, जबकि इस फॉर्मेट में अगर आप देखिएगा तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ CSBO ग्रेड 2 लिखा हुआ है, हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड सिग्नल, और यहाँ पे देखिए रेफर न्यूज़पेपर भी लिखा हुआ है। तो अगर हम बात करें देखिए दोनों अलग अलग फॉर्म है, एक ही जगह पे भरना है, लास्ट डेट दोनों का सेम रहेगा फॉर्म भरने का। तो सवाल आता है कि देखिए इसका फॉर्म कैसे भरा जाए। तो सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले आप जिस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं ना, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस 25 पोस्ट में से किसी पे आवेदन दे रहे हैं, यानी कि अगर सिंपल 10th पास हैं, तो आप इस 25 पोस्ट में से यहाँ पे MTS सफाई वाला के ऊपर में किसी भी पोस्ट में आवेदन दे सकते हैं। जबकि आप CSBO यानी कि CSBO यहाँ पे अगर आप देखिएगा सिविलियन जो है ना, यहाँ पे सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर ग्रेड 2 में आवेदन देना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी
जरूरी होना चाहिए। अब बात आता है कि आप दोनों में से कोई भी फॉर्म भरिएगा तो आपको फॉर्म भरने के लिए जो भी चीज लगेंगे ना वो सब चीज सेम लगेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप CSBO में फॉर्म भर रहे हैं तो एक्स्ट्रा लगेगा और कुक में भर रहे हैं तो कम लगेगा, ऐसा नहीं है। खर्चा सब कुछ सेम आएगा। मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या क्या लगेंगे। सबसे पहले आपको 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की जरूरत पड़ने वाली है। उसके बाद दो इनवलप की जरूरत पड़ेंगे जो कि थोड़ा छोटा साइज में होगा, और इसके साथ आपको अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस से 50 रुपए का डाक टिकट, जिसको पोस्टल स्टाम्प बोलते हैं, ऐसा ही होता है डाक टिकट, जो कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग महापुरुषों के फोटो के साथ आता है, ऐसा डाक टिकट ले लीजिएगा। और ऐसा एक बड़ा वाला इनवलप भी आपको अपने पुस्तक भंडार से परचेस करके लाना है। ये सब आपको सामान की जरूरत पड़ेंगे फॉर्म भरने के लिए। अब सवाल आता है कि इसका फॉर्म कैसे भरें, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि इसका फॉर्म आप लोग अपने मोबाइल फोन से फॉर्म डाउनलोड करके कैसे भर सकते हैं। तो अभी हम जो है ना, हम इसका जो सिविलियन रिक्रूटमेंट है, कुक है, मैसेंजर है, MTS सफाई वाला है, इस सब का भर के बता चुके हैं। आज की वीडियो में बताऊंगा CSBO ग्रेड 2 का फॉर्म कैसे भरे। तो इसके लिए आपको क्या है ना कि फॉर्म का सबसे पहले PDF चाहिए, जिसका आप प्रिंट करा लीजिएगा। PDF कहाँ से मिलेगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना डाउट व्हाट्सएप ग्रुप दे दूंगा, उसी में मिल जाएगा, या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, उसमें मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दे दूंगा। ये 3 में से कहीं से भी आप फॉर्म ले सकते हैं। फॉर्म प्रिंट कराने के बाद आपको अपना नाम लिख देना है, फिर यहाँ पे 2 में पिताजी का नाम लिख देना है, 3 में माँ का नाम लिख देना है, 4 में अपना सेक्स बता देना है, मेल है कि फीमेल। एक यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो चिपका के इसको सेल्फ अटेस्टेड कर देना है, क्रॉस सिग्नेचर कर देना है, डेट ऑफ बर्थ लिख देना है 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे एज एज ऑन क्लोजिंग डेट तो आपको 30 अप्रैल से काउंट कर लेना है गूगल से कि आप कितने साल कितने महीने के हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे 7 में आपको कैटेगरी बता देना है, 8 में यहाँ पे इंडियन/हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है वो लिख देना है, 9 में आपको पूरा एड्रेस लिखना है पिन कोड के साथ, 10 में मोबाइल नंबर लिखना है, और यहाँ पे 11 में आपको CSBO का जो सेंट्रल बोर्ड है ना, उसका मतलब ऑपरेटिंग बोर्ड है, उसका एक्सपीरियंस चाहिए, यहाँ पे वो लिख दीजिएगा। अगर आप 12 नंबर में गवर्नमेंट का कहीं जॉब किए हैं तो आपको NOC लगाने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें 13 नंबर में, तो आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स की जानकारी देना है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में सबसे पहले आप 10th का यहाँ पे नाम लिखेंगे, नेम ऑफ एग्जाम में यहाँ पे 10th लिखेंगे, किस ईयर में पास किए थे और किस बोर्ड से किए थे, कितना % नंबर आया था, डिवीजन कौन सा था, और रिमार्क में पास लिख देंगे। फिर यहाँ पे 12th लिख देंगे। 12th लिखने के बाद 12th किस ईयर में किए थे और किस बोर्ड से किए थे और कितना % नंबर आया था, और यहाँ पे डिवीजन लिख दीजिएगा, रिमार्क में पास लिख दीजिएगा। और ये सब लिखने के बाद अगर आपको कहीं पे जैसे टेलीकम्युनिकेशन के बारे में कहीं एक्सपीरियंस है, या डिप्लोमा किए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से या इलेक्ट्रीशियन से ITI किए हैं, जो भी अगर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है उसका भी जानकारी आप दे सकते हैं। और इसके अगर दूसरे पेज की बात करें तो दूसरा पेज सेम है, दोनों का सेम है। यहाँ पे इंक्लूजर में आप क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं, जैसे आप क्या है ना कि इसके साथ कौन कौन से सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं उसका नाम आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। जो भी 3-4 डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं यहाँ पे अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको दे देना है, और यहाँ पे जिस डेट को फॉर्म भर रहे हैं वो डेट लिख दीजिएगा, प्लेस लिख दीजिएगा, और यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिएगा। एक बात ध्यान रहे कि आप लोग जैसे मैं बता रहा हूं ना वैसे कीजिएगा, मेरा कॉपी ना कीजिएगा कि आप ये डेट लिखे हैं तो हम भी ये डेट लिख देते हैं, ऐसे ना। आप ये पोस्ट लिखे हैं तो हम भी ये पोस्ट लिख देते हैं, ऐसे मत करना है। आपको क्या करना है कि जैसे हम बता रहे हो आपको अपने अकॉर्डिंग, आपको अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग फुलफिल करना है, तो ये कर दीजिएगा। और अगर हम इसके साथ अगर हम आपको बताएं तो देखिए हम दोनों एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखा रहे हैं अभी। ये देखिए ये है 25 पोस्ट है ना जो सिविलियन रिक्रूटमेंट है, जैसे हो गया MTS सफाई वाला हो गया या और भी पोस्ट हो गया। मैं आपको पूरी पोस्ट का नाम पढ़ के बता देता हूँ। कुक हो गया, कारपेंटर हो गया, मैसेंजर हो गया, वाशरमैन हो गया, MTS सफाई वाला हो गया, वो सब का एप्लीकेशन फॉर्म ये है। और इसका CSBO ग्रेड 2 का एप्लीकेशन फॉर्म ये है। आप देख सकते हैं दोनों अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म हम फिल किए हैं, दोनों में आपको सेम फिल करना है। देखिए यहाँ पे आपको पोस्ट का नाम लिखना है, लेकिन CSBO ग्रेड 2 में आपको पोस्ट का नाम नहीं लिखना है। आप देखिए यहाँ पे पोस्ट का नाम लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको पोस्ट का नाम लिखना है, और बाकी सब जो यहाँ पे अपना नाम, पिताजी का नाम, माँ का नाम, यहाँ पे सेक्स, डेट ऑफ बर्थ और एज ऑन क्लोजिंग डेट, अपना कैटेगरी और नेशनलिटी और रिलीजन, और यहाँ पे एड्रेस और मोबाइल नंबर और फोटो साट के सेल्फ अटेस्टेड करना है। ये दोनों चीज में करना है। क्वालिफिकेशन दोनों में बताना है, और ये जो डिक्लेरेशन वाला रहेगा ये दोनों में रहेगा।
रहेगा। अब सवाल आता है कि अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये जो फॉर्म है ना, ये फॉर्म अगर आपका एज जनरल कैटेगरी से है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, 18 से 25 साल के बीच में है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो 18 से 28 साल तक भर सकते हैं, और अगर आप एससी एसटी से आते हैं तो 18 से 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। एज जो आपका लास्ट काउंट होगा वो 30 तारीख चौथा महीना 2023 को काउंट किया जाएगा। टोटल पोस्ट है सीएसबीओ में 53, और बाकी कुक, कारपेंटर, एमटीएस सफाई वाला, एमटीएस मैसेंजर और एमटीएस वाशरमैन और इक्विपमेंट रिपेयर और टेलर मिला के 25 पोस्ट, यानी कि 25, 50, 75 और 3 78 पोस्ट पे है। इसका पोस्टल और एड्रेस ये रहा, और डॉक्यूमेंट्स जो आपको लगाने हैं वो सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स की ये रही, जीरोक्स की कॉपी आपको लगाने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं तो मैं बता देता हूँ। आधार कार्ड की एक जीरोक्स लगाना है, 10th का मार्कशीट का एक जीरोक्स लगाना है, 10th का सर्टिफिकेट्स का एक जीरोक्स लगाना है, कास्ट सर्टिफिकेट, एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए एक जीरोक्स लगाना है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए बर्थ सर्टिफिकेट का लगाना है। अगर आप सीएसबीओ में आवेदन दे रहे हैं तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का जीरोक्स लगाना है। इसके साथ अगर हम बात करें तो 2 सेल्फ अटेस्टेड, मतलब यहाँ पे देखिए 2 सेल्फ एड्रेस इनवलप जिसपे 25 रुपए का डाक टिकट चिपकाया हो, आप काउंट कर सकते हैं। हम आपको बता देते हैं 2 में क्या करना है ना कि छोटे वाले इनवलप पे आपको अपना एड्रेस पूरा लिख देना है, और यहाँ पे क्या करना है काउंट कर सकते हैं 4, 8, 12, 12, 3, 15, 3, 18, 3, 21, 3, 24, 1, 25 रुपए का आपको डाक टिकट चिपका देना है। और डाक टिकट चिपकाने के बाद पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर और पिन कोड के साथ लिख देना है। और एक ऐसा बड़ा वाला इनवलप आपको बाजार से परचेस करके लाना है। इस इनवलप पे आपको क्या करना है ना, ये जो आप डाक टिकट चिपकाए हैं ना उससे थोड़ा बड़ा इनवलप ये रहेगा। इस पे आप लिखेंगे सबसे ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन देना चाहते हैं, या सीएसबीओ के लिए आवेदन देना चाहते हैं, या कुक, कारपेंटर, एमटीएस मैसेंजर, वाशरमैन, एमटीएस सफाई वाला, इक्विपमेंट रिपेयर का टेलर, जो भी आवेदन देना चाहते हैं उस पोस्ट का नाम लिख दीजिएगा। एंड अपना कैटेगरी लिख दीजिएगा। कैटेगरी लिखने के बाद यहाँ पे फॉर्म में आपको यहाँ पे अपना एड्रेस लिख देना है, जो कि आप नाम और विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड के साथ, मोबाइल नंबर के साथ लिखिएगा। और ऐसे एक लकीर खींच के आपको 2 में लिखना है, द ऑफिस इंचार्ज साउथर्न कमांड सिग्नल रेजिमेंट पुणे महाराष्ट्र, पिन 411001 ये लिख दीजिएगा। और 30 अप्रैल 2023 से पहले आपको रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ये लेटर यहां तक पहुंचा देना है, ताकि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए। अब देखिए ये फॉर्म भेजने, तो जैसे क्या है ना कि आपको अगर एमटीएस सफाई वाले में आवेदन देना है, या एमटीएस कुक में देना है, या जो भी एमटीएस मैसेंजर में देना है, तो आप ये वाला फॉर्म, यानी कि जिस पे पोस्ट का नाम ना लिखा हो आपको कलम से लिखना है, ये वाला फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, तो ये रहा मेरा मोबाइल नंबर। यहाँ पे देखिए मेरा मोबाइल नंबर, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हैं। अगर आपको सीएसबीओ में आवेदन देना है तो भी मेरा ये मोबाइल नंबर है। आप देख सकते हैं दोनों फॉर्म अलग अलग है। आप अगर ध्यान से देखिएगा तो दोनों फॉर्म, मिस्टेक आपको नहीं करना है, क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म में ना आपकी छोटी छोटी गलतियों को भी काउंट किया जाता है और फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। दोनों फॉर्म में आप अंतर देख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ और एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, दोनों अलग अलग चीज है। अगर आप जैसे सीएसबीओ में आवेदन देना चाहते हैं तो ये फॉर्म लगाइएगा, और कुक में, सफाई वाला में, मैसेंजर में, वाशरमैन में आवेदन देना चाहते हैं तो ये वाला फॉर्म लगाइएगा। और इसके साथ आपको क्या करना है ना कि ये सब डॉक्यूमेंट्स, देखिए ये सब डॉक्यूमेंट्स को आपको सेल्फ अटेस्टेड करा लेना है। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि सिग्नेचर करके डेट लिख दीजिएगा। और ये मतलब देखिए एमटीएस सफाई वाला में, कुक में, मैसेंजर में, वाशरमैन में, इस सब में 10th पास मांगा गया है, लेकिन सीएसबीओ में 10th पास के साथ साथ आपको क्या है ना कि ग्रेड 2, मतलब इसका ग्रेड 2 में अगर फॉर्म भरते हैं तो एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स लगा लीजिएगा, और लगाने के बाद आपको क्या है ना कि फॉर्म को फोल्ड कर लेना है। जैसे ऐसे मैंने फॉर्म को फोल्ड कर लिया, और फोल्ड करने के बाद इसी फॉर्म के बीच में जो 2 सिग्नेचर किया हुआ फोटो रहेगा ना, इसी फॉर्म के बीच में आपको रख देना है। और रखने के बाद आपको क्या करना है ना कि जैसे देखिए 2 इनवलप आपको बाजार से परचेस करना है, जिसपे 25-25 रुपए का डाक टिकट चिपकाया हो, ये भी आपको इसी के बीच में रख देना है। और रखने के बाद सब डॉक्यूमेंट्स, फोटो और ये सब रखने के बाद आपको क्या करना है ना कि ये बड़ा वाला इनवलप जिसपे आपने ये सब लिखा हुआ है, इसी के अंदर आपको इसको रख देना है। मैं आपको रख के भी दिखा देता हूं। इसी के अंदर आपको क्या है ना कि ये सब रख देना है। और रखने के बाद 30 अप्रैल 2023 से पहले आपको रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस एड्रेस तक आपको भेज देना है। अगर आपका फॉर्म पहुंच जाता है, जैसे मैंने प्रोसेस बताया, इस प्रोसेस से अगर आप फॉलो करके फॉर्म भरते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। तो आई होप आपको पता चल गया कि
द ऑफिसर इंचार्ज साउथर्न कमांड सिग्नल रेजिमेंट पुणे महाराष्ट्र में CSBO ग्रेड 2 या कुक मैसेंजर व्हाट्सएप मतलब कुक मैसेंजर सब कुक कारपेंटर MTS मैसेंजर वाशरमैन MTS सफाई वाला इक्विपमेंट रिपेयर टेलर का फॉर्म कैसे भरे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट आता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश जरूर करूंगा।